हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के ऊपर। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है हम लेते हैं। तो हिंदी साहित्य से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसी न किसी परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो है ज़रूर आते रहते हैं, तो प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है कमलेश्वर। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो रीति से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? तो यहाँ रचित है पूछा है, तो वो है विज्ञान गीता। अगला है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है? तो ये किया है नेमीचंद जैन ने। अगला है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा इनमें से किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास जो है मैत्रेयी पुष्पा का चित्रा मुद्गल जी का है और किन्नरों के जीवन पे आधारित ये उपन्यास है। अगला है, नहिम रसादृते कच्छदर्थम प्रवर्तते किसका कथन है? तो ये भरत मुनि का कथन है। अगला है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। तो ये कथन जो है वो किसका है? तो ये कथन नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। अगला है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। तो ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। अगला है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो ये अगेय जी की रचना है। अगला है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद दर्शन के जीवन से प्रभावित है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत जी का। अगला है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती यह नाटक किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है? तो वो है बुंदेली। बाकी जो ये तीनों है वो है बुंदेली नहीं है, ये पश्चिमी हिंदी की है। अगला है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक हैं? तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। तो इनके निबंध चिंतामणि में जो 10 निबंध हमें मिलते हैं भाग 1 में, वो मनोविकार संबंधी निबंध हैं। अगला है, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा दृष्टांत। अगला है, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कुटज का है। अगला है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो वो है सेकसरिया पुरस्कार। अगला है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, जब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ क्रोध की बात हुई है, तो वो रौद्र रस हो गया। अगला है, गंग किस राजा के दरबारी थे? तो वो थे अकबर के। अगला है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16-12 की यति, अंत में लघु रूप किस छंद में, लघु गुरु किस छंद में होता है? तो वो होता है हरिगीतिका में। अगला है, मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो वो है लीलाधर जगूरी। अगला है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है शांत रस का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं? तो वो हैं यशपाल। यहाँ पे कहानीकार की बात हुई है। अगला है, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। अगला है, मातु पिता जग जाई तज्यो विधहु न लिखियो कहू भाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? तो ये तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। अगला जो है वो मिलान है, कवियों को जो है उनकी काव्य पंक्तियों से मिलाना है। तो देखिए ये जो है तुलसीदास की पंक्ति है, केशव कही न जाई का कहिए, और भूषण बिनु न विराजई कविता बनित। तो ये हो गई हमारे केशवदास की।
विद्यापति की हो गई माधव हम, परिणाम निराशा और सूरदास की हो गई ये, तो ये हमारा डी वाला सही आंसर है। अगला है तुलसी गंग दुओ भये सुकविंद के सरदार, तो यह कथन जो है वो किसका है, तो ये भिखारी दास का कथन है। अगला है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री में इनमें से किसका शोध ग्रंथ है, तो ये शोध ग्रंथ है पीताम्बर दत्त बड़थवा का। अगला कथन है भला हुआ जो मारिया बहणी हमारा कंतु, लजेऊ तो वयलसी अहू जय भाग्या घरु एंतु। ये काव्य पंक्तियाँ जो है वो किस कवि की है, तो ये हेमचंद्र की पंक्तियाँ हैं। अगला है मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किसको स्थान नहीं मिला, तो वो थे जायसी। अगला है निम्नांकित निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई है। यह है उपाय कह उठे राम, ज्यों मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है राम की शक्ति पूजा से है। अगला है रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है, तो वो है उनकी हो गई रामचंद्र का। अगला है प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है अंग्रेजी को। अगला है आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण की। अगला प्रश्न है संदेश राजसक के लेखक है अब्दुल रहमान। अगला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये रैदास की पंक्तियां हैं। अगला है 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है वो किसने किया था, श्याम सुंदर दास ने। अगला है पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ है, तो वो हुआ है शौरसेनी, कौरवी और अर्धमागधी। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है, तो वो प्रभावित है बंगला से। अगला है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा अनुएषण। अगला है वाक्य रसात्मक काव्यम, यह उक्ति किस आचार्य की है, तो ये विश्वनाथ की उक्ति है। अगला है रस सिद्धांत के प्रवर्तक है भरत मुनि। कुट्टी चातन नाम से निबंध किसने लिखा हुआ है, अंग्रेजी ने। अगला है खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला है इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, तो वो है अमरकांत। अब है ध का उच्चारण स्थान है, तो दंत। अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वो है कवियत्री। हिंदी में लिंग होते हैं 2, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो हम 3 लोग है लागी, तो यहाँ हम जो है इसको 3 ले सकते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और उभयलिंग। लोग है लागी कलित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत, तो ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। अगला इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है, तो वो है सुनीता। अगला है निम्नलिखित में से निबंध कौन सा निबंध जो है वो सरदार पूरन सिंह का नहीं है, तो वो है कछुआ धर्म, गुलेरी जी का है। अगला है अष्टछाप के कवि नहीं है, तो वो है रैदास जी। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। नई कविता का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1954 ईस्वी है। फणीश्वर नाथ कृत रेणु का जो उपन्यास है वो है आंचलिक उपन्यास मैला आंचल।